हमें कल्पना से जीना है। आज स्टेज पर खड़े होकर लोग भाषण देते हैं, बात करते हैं, घर जाके देखते हैं तो उनकी पत्नियां नवरात्रि में व्रत करती हैं, दशहरा में लाइन लगा के जाते हैं। क्या यही बाबा साहब ने हमको सिखाया था? क्या यही संविधान का उद्देश्य है? हम राजनीतिक पार्टी बनाएं और उस राजनीतिक पार्टी में हमारे विधानसभा में या लोकसभा में सदस्य आए, वो हमारी आवाज को उठाएं। लेकिन वो लोग क्या होते हैं जो एक बार एमपी बन गया, एक बार विधायक बन गया, वो उस पार्टी का गुलाम हो जाता है और जिस समाज से निकलता है उस समाज को नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ? वो कौन से कारण हैं जो संसार के 124 देशों में बौद्ध धर्म है? कौन सा कारण है ये कारण जो है वो हमारी भूल है, हमारी मानसिकता है। और जो भारत के 85% लोग हैं वो सब अपने इतिहास को भूल चुके हैं। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमारे 85% लोगों को इतिहास का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मजाल नहीं किसी व्यक्ति की कि हमारे संविधान पर उंगली उठा सके। जब तक हम 85% सोए रहेंगे, ये 15% लोग संविधान को बदल देंगे और आपको 100 साल पीछे का इतिहास आपको याद दिला देंगे। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, हमारे बीच उपस्थित भिक्षु वर्ग को वंदामी जो अभी बैठे हुए थे, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा कल्पना बौद्ध जी, हमारे बीच उपस्थित सभी संस्थाओं के सदस्यगण, मेरे साथ जोर से नारे लगाएंगे। 2-3 नारे होंगे, जोर से होंगे, जितना दम हो उतना लगाना। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अभी नहीं आवाज आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बौद्ध धर्म ही, बौद्ध धर्म ही। आप नहीं बोल रहे बीच में, जोर से बोलिए। बौद्ध धर्म ही, बौद्ध धर्म ही। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? दमबंधुओ, मैं इस मंच के माध्यम से मैं एक बात को अवगत कराना चाहूंगा कि हम सभी जितने लोग हैं और जो भारत के 85% लोग हैं, वो सब अपने इतिहास को भूल चुके हैं। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमारे 85% लोगों को इतिहास का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मजाल नहीं किसी व्यक्ति की कि हमारे संविधान पर उंगली उठा सके या हमारे किसी पर उंगली उठा सके। जब तक हम 85% सोए रहेंगे, ये 15% लोग संविधान को बदल देंगे और आपको 100 साल पीछे का इतिहास आपको याद दिला देंगे। तो हमें आवश्यकता है जागृति लाने की, अपने इतिहास को पढ़ने की। आप सभी बाबा साहब को मानते हैं? कितने लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, हाथ उठा के बात कीजिए। बाबा साहब को मानते हैं। आप बाबा साहब को तो मानते हो, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। जिस दिन आप बाबा साहब की मानने लग जाओगे, ये हिंदू राष्ट्र कहना भूल जाएंगे और ये बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा। ये 100% है। ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ? वो कौन से कारण हैं जो संसार के 124 देशों में बौद्ध धर्म है? कौन सा कारण है ये कारण जो है वो हमारी भूल है, हमारी मानसिकता है। हमारा अफसोस करना चाहिए कि हमें बाबा साहब के गलत रास्ते पर चलें। आप मुझे बताएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे? उनकी पत्नी किस मंदिर में पूजा करने गई थी?
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस ब्राह्मण से अपनी शादी में निमंत्रण दिया था? कौन सा बाबा साहब की बात करते हो? सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हो, लेकिन बाबा साहब की आप लोग मानते नहीं हैं। बाबा साहब ने पहले शुरू में 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये हिंदी रूपांतर है, लेकिन उनका है टू एजुकेट। इसका मतलब नहीं है मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिया, एमए करा दिया, इंजीनियर लगा दिया। वो बाबा साहब का सिद्धांत नहीं था। सिद्धांत था बाबा साहब का टू एजुकेट, शिक्षित करो। खुद एमएलए बन जाओ, बैठ जाओ वहां पे मंत्रिमंडल में, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम शिक्षित नहीं बनाएंगे किसी को तो कुछ नहीं होगा। शिक्षित बनने का मतलब केवल एमए बीएड करके, इंजीनियरिंग करके ऑफिस में बैठकर अफसर बनना नहीं है। उनका मतलब था कि जो नीचे पायदान पर लोग हैं उनको ऊपर उठाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए, उनको शिक्षित कीजिए। ये बाबा साहब का टू बी एजुकेट का नंबर था। दूसरा, शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज क्या है, बैठ जाते हैं बीच में, एक बोतल रख लेते हैं, 10 आदमी बैठ जाते हैं और संगठन बन गया हमारा। ताश खेलते हैं बैठ के, संगठन बन गया हमारा। नई नई संस्था बन जाती हैं, 10 आदमी किसी के पास नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ये संगठन ऐसा बाबा साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था। संघर्ष हम कर नहीं सकते, संघर्ष हम कर नहीं सकते। फिर बाबा साहब की दूसरी सोच थी, मैं सोच बाबा साहब की बता रहा हूं। दूसरी सोच थी कि हो सकता है हम राजनीतिक पार्टी बनाएं और उस राजनीतिक पार्टी में हमारे विधानसभा में या लोकसभा में सदस्य आए, वो हमारी आवाज को उठाएं। लेकिन वो लोग क्या होते हैं, जो एक बार एमपी बन गया, एक बार विधायक बन गया, वो उस पार्टी का गुलाम हो जाता है और जिस समाज से निकलता है उस समाज को नेगलेक्ट कर देता है। तो बाबा साहब यहाँ भी फेल हो गए, वहाँ भी बाबा साहब ने इसको सफलता नहीं मिली। अंत में बाबा साहब ने सोचा, भगवान बुद्ध को पढ़ा, राग लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारा चीज जो था ना, ये किस लिए था? संविधान बाबा साहब ने बनाया। संविधान के अंतर्गत बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का समावेश किया। ये सब हमको समझना और सोचना चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम अगर उसी परिपाटी पर कल्पना में जीते रहेंगे तो संविधान भले ही ये सारा संविधान को बदल देंगे और हम सारा समाज को बदल देंगे। ये लोग, हमें कल्पना से जीना है। आज स्टेज पर खड़े होकर लोग भाषण देते हैं, बात करते हैं, घर जाके देखते हैं तो उनकी पत्नियां नवरात्रे के व्रत करती हैं, दशहरा में लाइन लगा के जाते हैं। क्या यही बाबा साहब ने हमको सिखाया था? क्या यही संविधान का उद्देश्य है? ना ये संविधान का उद्देश्य है, ना बाबा साहब का उद्देश्य था। हमें ये कल्पना जीवन को छोड़ना है, वैज्ञानिक रूप पर माना है, वैज्ञानिक बनना है, तभी हमारा संविधान साबित रहेगा। संविधान की हिम्मत रही जो कुछ बदल जाए। आज अगर हम अपने को बदलेंगे, जनगणना आने वाली है, अब जैसे जाति जनगणना हुई, अगर उस जनगणना में आप 85% लोग से ज़्यादा अगर आपको बौद्ध लिखाएंगे तो किसी की मजाल नहीं, कोई आदमी संविधान को बदल दे और संविधान पर हाथ भी लगा दे। जब हम बौद्ध बनेंगे, बाबा साहब का सपना अगर आपको साकार करना है तो इस देश में बौद्ध धर्म को दोबारा स्थापित करना होगा, बौद्ध धर्म को मानना होगा और हमें बौद्ध धर्म अपनाना होगा। तभी हमारा संविधान ही बचेगा और तभी हमारा सब कुछ बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।